हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जुबलेट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास के अंदर हम 9th से लेकर के 16th ऑफ जून 2023 तक का जो वीकली करंट अफेयर है उसके लगभग हम 50 एमसीक्यूज़ हम आज इस क्लास के अंदर करने वाले हैं, जो आपका कवर करेंगे जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं या फिर अवार्ड्स हैं या फिर कोई इंटरनेशनल कोई भी मुद्दा है या फिर मान लीजिए बुक्स एंड ऑथर्स हैं या फिर ओबिचुअरी जो मान लीजिए किसी का निधन हो गया है या फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है, और उसके साथ साथ में स्टैटिक जीके का कोई भी जैसे करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी मुद्दा है वो आपका साथ साथ में कवर करवाया जाएगा। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता किस देश में आयोजित की जाएगी? तो 2023 का जो मिस वर्ल्ड होने वाला है वो अब की बार कहाँ पर होगा? ये भारत के अंदर होने वाला है, जो कि 27 साल बाद इसकी मेज़बानी करेगा भारत। और अब की बार ये कौन है यहाँ पर जो ये दिखाई गई हैं, इनका नाम है सिनी शेट्टी, जो कि 21 साल की हैं और कर्नाटका राज्य से बिलोंग करती हैं, जो रिप्रेजेंट करेंगी इंडिया को फॉर द मिस वर्ल्ड 2023। और इसका कुछ इतिहास इस तरीके से है इंडिया का कि अभी तक जो पहला जो मिस वर्ल्ड बनी थी इंडिया में वो थी रीता फारिया, जो 1966 के अंदर बनी थी। फिर सेकंड नंबर पे बनी थी ऐश्वर्या राय, जो 1994 में बनी थी। फिर डायना हेडन 1997 में, और युक्ता मुखी जो 1999 में, और इससे अगले साल ही प्रियंका चोपड़ा 2000 में बनी। और उसके 17 साल बाद मानुषी छिल्लर 2017 के अंदर मिस वर्ल्ड बनी थी। पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला एनसीसी कैडेट कौन बनी है? तो कौन बनी है? शालिनी सिंह ये 20 वर्ष की खिलाड़ी हैं, जो कि एनसीसी की तरफ से पर्वतारोही का जो रोहण का जो कोर्स है उसको पूरा करने वाली कैडेट बनी है। और अगर आपसे पूछ ले एनसीसी के बारे में, एनसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल कैडेट कोर इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका फॉर्मेशन कहाँ पर कब हुआ था? 1948 के अंदर हुआ था, नई दिल्ली के अंदर हुआ था। न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और अगर डायरेक्टर जनरल आपसे पूछ ले तो गुरबीर पाल सिंह इसके डायरेक्टर जनरल हैं नेशनल कैडेट कोर के। भारत और कौन सा देश 1 बिलियन यूरो यानी कि 1 अरब जो यूरो है उसके द्विपक्षीय व्यापार को निर्धारित करने के लिए सहमत हुए हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि जो अभी हाल ही में जो प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, द्रौपदी मुर्मू जी, ये सूरीनाम और सर्बिया दोनों देशों की यात्रा पर थी। तो इन्होंने सर्बिया के साथ में ये समझौता किया है कि वो 1 बिलियन जो यूरो का इस दशक के अंत तक व्यापार को निर्धारित करने का काम करेंगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष कौन बने हैं? संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष बने हैं डेनिस फ्रांसिस। और संयुक्त राष्ट्र महासभा को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली UNGA भी बोला जाता है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। और यूनाइटेड नेशंस जो है ये इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंदर लगभग 193 सदस्य देश हैं। और इसकी स्थापना 1945 के अंदर न्यूयॉर्क के अंदर हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में ही है। तो इतनी बात आपको याद होनी चाहिए। हिंदू ग्रुप के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हिंदू ग्रुप का जो नया अध्यक्ष है वो किसे नियुक्त किया गया है? निर्मला लक्ष्मण को हिंदू ग्रुप का नया अध्यक्ष चुना गया है। लॉयड ऑस्टिन किस देश के रक्षा सचिव हैं, जो कि हाल ही में भारत की यात्रा पर थे? तो ये अमेरिका के रक्षा सचिव हैं जो कि भारत की यात्रा पर थे, और ये इनकी दूसरी यात्रा है। पहली यात्रा इन्होंने मार्च 2021 के अंदर भारत में की थी, और अब की बार ये इनकी जो यात्रा है इसका एक मेन कारण है कि इन्होंने मुलाकात करी है जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह के साथ में, और बहुत सारे जो रक्षा से रिलेटेड जो मुद्दे हैं उनके ऊपर इन्होंने चर्चा करी है। DRDO ने उड़ीसा से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो DRDO ने एक बैलिस्टिक मिसाइल जिसका क्या नाम है अग्नि प्राइम का उड़ीसा के जो APJ अब्दुल कलाम द्वीप है उससे इसका सफल परीक्षण किया है। क्या नाम है इसका? अग्नि प्राइम। और DRDO का अगर आपसे पूछ ले, DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 के अंदर हुई थी, न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना
किस राज्य में शुरू करी गई है? तो नंद बाबा जो दुग्ध मिशन योजना है ये उत्तर प्रदेश के अंदर शुरू करी गई है। और अभी जो इंडिया है वो लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है ग्लोबली, और इसके बाद में नंबर आता है, मान लीजिए यूएसए का आता है, फिर चाइना, पाकिस्तान और फिर ब्राज़ील का नंबर आता है। और अगर भारत के अंदर भी सबसे ज़्यादा की बात करें तो राजस्थान सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है मिल्क प्रोडक्शन के मामले में। और इसकी जो अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क इन इंडिया एवरेज अगर देखी जाए तो लगभग 406 ग्राम पर पर्सन इसकी एवरेज है। 406 ग्राम अवेलेबिलिटी है इंडिया के अंदर दूध की। स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 इन फिगर रिपोर्ट में पर्यावरण के क्षेत्र में पहला स्थान किस राज्य का है? तो तेलंगाना राज्य ने इसमें पहला स्थान हासिल किया है। और ये जो रिपोर्ट है CME सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा जारी की गई है। इसमें बताया गया है कि जो पिछला जो दशक है, जो तेलंगाना ने काफ़ी एफर्ट किए हैं अपने पर्यावरण को बचाने के लिए, इसने पिछले 9 साल में 273 करोड़ नए पौधे लगाए हैं, अपने राज्य के अंदर नए पौधे लगाए हैं और पर्यावरण से संबंधित अलग अलग योजनाओं को एग्जीक्यूट किया है। भारतीय कानून आयोग ने किस कानून को बनाए रखने की सिफारिश की है? तो किस कानून को बनाए रखने की सिफारिश की है? राजद्रोह कानून को बनाए रखने, यानी कि सेडिशन को बनाए रखने की जो मांग है वो सिफारिश की है। आयोग ने यहाँ तक भी कहा है कि राजद्रोह जैसे जो देश विरोधी जो अपराध है उसके लिए सज़ा को बढ़ाया जाए। इसलिए जो इसने मतलब 153 साल पुराना ये जो कानून है इसको संरक्षित रखने का, इसको बरकरार रखने की सिफारिश की है। एंड लॉ कमीशन ऑल्सो सजेस्टेड सम अमेंडमेंट्स इन सेक्शन 124A, यानी कि इसके अंदर अमेंडमेंट में कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं 124A के अंदर, जो IPC के अंदर आती है, इंडियन पिनल कोड के अंदर आती है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि इन्होंने राजद्रोह जो कानून है उसको बरकरार रखने की सिफारिश की है लॉ कमीशन ने। ठीक है। विश्व का पहला 3D प्रिंटिंग हिंदू मंदिर कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये तेलंगाना के अंदर बनाया जा रहा है और ये लगभग 3800 स्क्वायर फीट के एरिए को ये कवर करेगा, जिसके अंदर 3 पार्टीशन बताए गए हैं जो कि भगवान शिव और गणेश और माँ पार्वती को समर्पित होंगे। सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का किसके द्वारा अधिग्रहण किया गया है? तो इसका अधिग्रहण SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, यहाँ पर SBI लिखा हुआ है बट SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर लिख लीजिए। SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने इसका अधिग्रहण कर लिया है और इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसको तुरंत प्रभाव से इसको अधिकृत करने का जो निर्णय है वो लिया है। और जो सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है उसका जो जितना भी कार्यभार है वो अभी SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी संभालेगी। लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के भद्रवाह घाटी के अंदर जो सेंट्रल मिनिस्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। भारतीय नौसेना और किसके द्वारा वरुणास्त्र टॉर्पेडो का पहला युद्धक परीक्षण किया गया है? तो किसके द्वारा बनाया गया है? ये नौसेना और DRDO के द्वारा ये तैयार किया गया है और ये लगभग 8 मीटर लंबा है और 1500 kg का भार है इसके अंदर। और इसका सफल परीक्षण किया गया है अभी अरब सागर के अंदर, इसका सफल परीक्षण किया गया था, जो कि अपने टारगेट को 40 किलोमीटर तक की, जो 40 किलोमीटर के दायरे में एक टारगेट था जिसको उसने आसानी से भेदने का काम किया है। केंद्र सरकार ने अब तक देश भर में महिला सुरक्षा के लिए कितने वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए हैं? तो कितने वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए हैं अभी तक, जिसे सखी भी बोला जाता है, वन स्टॉप सेंटर यानी कि सखी का नाम भी दिया गया है। और ये लगभग 733 टोटल वन स्टॉप सेंटर बनाए गए हैं, जिसके अंदर वन स्टॉप सेंटर में हिंसा से पीड़ित महिलाओं को एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जिसके अंदर पुलिस सहायता हो, 5 दिन का अस्थायी प्रवास हो, या फिर कानूनी सहायता या परामर्श हो, या सामाजिक परामर्श हो, या फिर चिकित्सा सहायता हो। तो ये सारी की सारी सुविधाएं जो है महिलाओं को दी गई हैं ताकि उनके ऊपर किसी प्रकार की हिंसा होने पर उनका निवारण जो है एक ही छत के नीचे किया जा सके। राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में इंजीनियरिंग संस्थानों में
कौन सा संस्थान पहले स्थान पर है? तो IIT मद्रास पहले स्थान पर है और इसकी रैंकिंग मतलब पहली है। और सेकंड है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर है दिल्ली, IIT दिल्ली, फिर IIT मुंबई और IIT कानपुर, और छठे नंबर पे है एम्स न्यू दिल्ली को। ये ओवरऑल जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से बताया गया है। तो IIT जो मद्रास है वो राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 के हिसाब से इंजीनियरिंग संस्थानों में पहले स्थान पर आया है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग। अजय टू योगी आदित्यनाथ नामक ग्राफिक उपन्यास किसने लॉन्च किया है? तो ये शांतनु गुप्ता के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, अजय टू योगी आदित्यनाथ। और यहाँ पर हैं ये शांतनु गुप्ता जी, और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, इन्हीं की के ऊपर एक उपन्यास द अजय टू योगी आदित्यनाथ को लॉन्च किया है शांतनु गुप्ता जी के द्वारा। साइक्लोन बिपरजॉय का नामकरण किस देश ने किया है? तो साइक्लोन जो बिपरजॉय है उसका नामकरण किसने किया है? अभी बांग्लादेश के द्वारा बिपरजॉय का जो नामकरण है वो किया गया है। और ये अरब सागर में उठने वाला एक भयंकर साइक्लोन यानी कि बवंडर है, जो कि पाकिस्तान को इम्पैक्ट कर सकता है। और इंडिया का जो कोस्टल एरिया है, चाहे जैसे गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा जैसा वाला जो एरिया है और राजस्थान तक को ये इम्पैक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर ये रेड अलर्ट जारी है इसके बारे में। तो अभी हाल ही में ये एक्टिव है, तो अभी इसकी जितनी भी जो कोस्टल एरियाज़ हैं उनको खाली करवा दिया गया है। हाल ही में गूफी पेंटल का निधन हो गया, वे कौन थे? तो जो गूफी पेंटल थे वे एक अभिनेता थे और हाल ही में इनका निधन हो गया है। और ये फेमस कब हुए थे? इन्होंने 1988 की महाभारत, जो कि BR चोपड़ा की जो महाभारत थी उसके अंदर शकुनी का किरदार निभाया था, जो कि इनके किरदार की जो तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है और ये इनकी रियल तस्वीर है। और ये जो है ये इनकी एज शकुनी कैरेक्टर इन महाभारत की ये तस्वीर दिखाई गई है। गीतांजलि अय्यर का निधन हो गया, वे कौन थी? तो जो गीतांजलि अय्यर थी ये एक न्यूज़ एंकर थी, जो कि दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के अंदर अंग्रेजी में समाचार प्रदर्शित करती थी और इनका हाल ही में निधन हो गया है। भारत, फ्रांस और किस देश ने पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू किया है? तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? UAE, भारत और फ्रांस के द्वारा ये जो समुद्री अभ्यास है इसको प्रारंभ किया गया है। संयुक्त अरब अमीरात, भारत और फ्रांस के बीच में ये युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है। एकता अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया है? तो भारत और मालदीव की जो नौसेना है उसके बीच में ये एकता अभ्यास शुरू किया गया है और ये इसका सिक्स्थ एडिशन है। इस अभ्यास का ये छठा एडिशन है। सबांग बंदरगाह पर भारत और कौन सा देश मिलकर काम करेगा? तो जो सबांग बंदरगाह है वो इंडोनेशिया और भारत के बीच में ये बनाई गई है, जो कि इंडोनेशिया, यहाँ पर ये इंडोनेशिया है और इसके इस छोर के ऊपर यहाँ पर जो ये रेड डॉट आपको दिखाई दे रही है, जहाँ पर ये पॉइंट कर रही है, यहाँ पर है ये सबांग बंदरगाह। और इसको बनाने का मेन कारण क्या है? यहाँ पर इंदिरा पॉइंट पड़ता है और ये इंडिया का कोई भी एरिया हो जाए, यहाँ से वो जो दूसरे देश हैं जैसे म्यांमार है, लाओस है, थाईलैंड है, वियतनाम है और मलेशिया है और इंडोनेशिया है, इनसे संपर्क साध सकता है। जो इंडिया है वो अपना जो व्यापार है वो आसानी से कर सकता है, ताकि चाइना से मतलब एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश है, चाइना को एक करारा जवाब देने की कोशिश है। तो सबांग जो बंदरगाह है वो भारत और कौन सा देश मिलकर काम करेंगे इसके ऊपर? तो इंडोनेशिया और भारत की ये संयुक्त परियोजना है, जिसके अंदर ये जो व्यापार से संबंधित जो कार्य है वो किया जाएगा थ्रू वाटर। किस राज्य सरकार ने एल्डर लाइन सेवा शुरू करी है? तो एल्डर लाइन सेवा शुरू करने वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है और यहाँ के CM हैं योगी आदित्यनाथ। इन्होंने ही बुजुर्गों के लिए मतलब सहायता प्रदान करने के लिए, जितने भी असहाय बुजुर्ग हैं उनको सहायता प्रदान करने के लिए एक एल्डर हेल्पलाइन नंबर तक जारी किया है, जो 14567 करके एक नंबर है। और इसको बुजुर्गों की लाइफलाइन भी बोला जाता है, जो कि हर प्रकार की सहायता बुजुर्गों को प्रदान करवाएगा। हरियाणा के किस शहर में एक नई मेट्रो लाइन
के निर्माण की मंजूरी मिली है। तो हरियाणा के गुरुग्राम में एक नई मेट्रो लाइन की मंजूरी मिली है, जो कि हुड्डा सिटी सेंटर से साइबर सिटी सेंटर तक का निर्माण जो है वो किया जाएगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मेट्रो से संबंधित है, और इसके अंदर लगभग 5452 करोड़ रुपए की लागत आएगी, और लगभग 17 लाख लोगों को इसके अंदर काम मिलेगा, इसमें रोजगार का अवसर प्रदान किया जाएगा। खुद की इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो पहला राज्य बना है अपना खुद का इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने वाला, ये कौन सा है राज्य? ये केरला है, और केरला के सीएम कौन है? पिनराई विजयन। और इन्होंने 2019 के अंदर ही जो इंटरनेट कनेक्शन को एक अधिकार घोषित कर दिया था। भारतीय थल सेना के मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट बटालियन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो कर्नल सुचिता शेखर ये पहली भारतीय महिला बनी है जो कि मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट बटालियन की कमान संभालेंगी, सुचिता शेखर। किस भारतीय अमेरिकी को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के फाइनेंस विभाग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है किसको? रितु कालरा। रितु कालरा ये एक इंडियन अमेरिकन है, और इन्हीं को रितु जो कालरा हैं इनको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के फाइनेंस विभाग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अरुण पोल ऐप किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो अरुण पोल जो ऐप है ये अरुणाचल प्रदेश जो पुलिस है उसके द्वारा ये लागू किया गया है, और इसके तहत जो भी शिकायत है या फिर किसी भी प्रकार की शिकायत हो या फिर एफआईआर हो उसको डायरेक्टली ऑनलाइन दर्ज करवाया जा सकता है जो सिटीजन हैं अरुणाचल प्रदेश के उनके द्वारा। विदेशियों के रहने के लिए भारत का कौन सा शहर सबसे महंगा है? तो मुंबई पहले स्थान पर है, पिछले साल भी ये पहले स्थान पर था। तो ये किसके द्वारा जारी किया गया है? ये जो रैंकिंग है ये मर्सर्स कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2023 के द्वारा ये लागू किया गया है। मर्सर्स कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग के अकॉर्डिंग है ये, और इस रैंकिंग में जो ग्लोबली रैंकिंग जो है इसमें मुंबई 147वें स्थान पर है, नई दिल्ली 169वें स्थान पर है, चेन्नई 184वें स्थान पर है, और बेंगलुरु 189वें स्थान पर है। तो ये जो रैंकिंग है वो जारी की गई है मर्सर्स कॉस्ट ऑफ लिविंग के द्वारा, और जो मुंबई है वो विदेशियों के लिए सबसे महंगा शहर साबित होगा। बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो 12 जून को मनाया जाता है बाल श्रम के खिलाफ जो विश्व दिवस है उसको, और ये ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको कंडक्ट करवाया जाता है, और इसका जो हेडक्वार्टर है ILO का ये कहाँ पर है? ये जिनेवा के अंदर है, और जिसकी स्थापना हुई थी 1919 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, और इसके जो हेड हैं वो गिलबर्ट होंगबो इसके हेड हैं ILO के। किस राज्य सरकार ने सड़कों पर अवैध कचरे की डंपिंग की सूचना देने के लिए इनाम देने की घोषणा करी है? तो अगर मान लीजिए अपने शहर को सुरक्षित और स्वच्छ रखने के लिए अभियान चलाया गया है, जब भी किसी भी प्रकार की सड़क के ऊपर कोई भी डंपिंग करी जाएगी तो उसके लिए जो आम जो जनता है उसके लिए एक मौका है पैसे कमाने का भी और इनाम लेने का भी, जो लगभग 2500 रुपये तक का जो इनाम है वो दिया जाएगा अगर कोई भी व्यक्ति ऐसी सूचना देता है कि यहाँ पर इस स्थान के ऊपर डंपिंग की जा रही है कचरे की, और उसके खिलाफ में अगर वो शिकायत दर्ज करता है तो उसको इनाम का प्रावधान किया गया है। किस सरकार ने किया है? ये केरला सरकार ने किया है, जहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है? पिनराई विजयन। नितिन अग्रवाल को हाल ही में किसका नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो नितिन अग्रवाल जो कि केरला कैडर के जो IPS ऑफिसर हैं उनको BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो किसे, जो RBI के प्रेजेंट में जो गवर्नर हैं वो कौन है? शक्तिकांत दास, उन्हीं को गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 की उपाधि से सम्मानित किया है। किस राज्य ने डोर टू डोर कचरा संग्रह और पृथक्करण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है? तो कचरे को पृथक्करण और उसका जो संग्रह है उसको ढंग से करने के लिए और अपनी सिटीज़ को, अपने गाँव को अच्छा और सुंदर बनाए रखने के लिए, स्वच्छ बनाए रखने के लिए अभियान किया है शुरू
हरियाणा सरकार के द्वारा इस अभियान को शुरू किया गया है। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे हाल ही में कब मनाया गया है? तो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे जो है हाल ही में 14 जून को बनाया गया है, जो कि ब्लड डोनेट करने के लिए अवेयर करता है लोगों को कि ब्लड डोनेशन जो है ये अच्छा है और इससे किसी भी प्रकार की कोई भी वीकनेस बॉडी के अंदर नहीं आती है, तो हर किसी को ब्लड डोनेट करना चाहिए। किस राज्य सरकार ने प्रदूषण से बचने के लिए बसों में सुधा वायु, क्या नाम है? सुधा वायु नामक एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम लगाया है। तो एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम जिसका क्या नाम है? सुधा वायु। ये किस लिए लगाया गया है? जो बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए, जो बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए, जो पश्चिम बंगाल सरकार है उसने लगभग 20 बसेस के अंदर ही लगाया है, जो कि अगर कारगर होती हैं तो इसको और ज़्यादा एग्जीक्यूट किया जाएगा। इसके अंदर बसेस के अंदर एक एयर प्योरीफायर सिस्टम लगाया गया है, जो कि एयर को प्योरीफाई करेगा, जो कि पोल्यूशन को और गर्मी को कम करने का काम करेगा, जिसका क्या नाम है? सुधा वायु। ठीक है। हाल ही में आयोजित वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में का जो फाइनल है वो किस टीम ने जीत लिया है? वो जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। और ऑस्ट्रेलिया ने किसको हराया है? भारत को 209 रन से हरा दिया है। 209 रन से हराया है। WTC के अंदर जो भारत जो है ये लगातार दूसरी बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हारा है। पिछली बार ये न्यूजीलैंड के साथ इसका जो फाइनल मैच था, जिसके अंदर ये 8 विकेट से जो भारत था वो हार गया था। तो थोड़ा सा डिमोटिवेट करने वाली जो बात है ये, बट कोई दिक्कत नहीं है। ये भी जो ऑस्ट्रेलिया है ये पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन बना है। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 का पुरुष एकल का जो खिताब है वो किसने जीता है? तो किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने इस खिताब को जीता है और ये इसका 23rd ग्रैंड स्लैम था। तो जो कि सबसे ज़्यादा है यहाँ पर दिए गए हैं। जो नोवाक जोकोविच हैं ये जो सबसे ऊपर हैं 23 ग्रैंड स्लैम के साथ में, और राफेल नडाल जो 22 ग्रैंड स्लैम जो सिंगल टाइटल हैं वो उनके साथ में है, और रोजर फेडरर के पास में है 20 और पैट सैम्प्रस के पास में 14 हैं। तो सबसे ज़्यादा जो ग्रैंड स्लैम है वो सर्बिया के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच के पास ही हैं। विमेन जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? तो किस देश की टीम ने जीता है? ये भारत ने जीता है और कोरिया गणराज्य को इन्होंने हरा दिया है, और जो कि जापान के अंदर आयोजित हुआ था, और इन्होंने 2-1 से जो कोरिया गणराज्य है उसको हराया है। और ये भारत का पहला जूनियर हॉकी एशिया जो विमेंस का जूनियर हॉकी एशिया कप का ये पहला टाइटल इन्होंने जीता है। तो आई होप कि जो क्लास है आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। हम इसके साथ साथ आपको स्टैटिक जीके भी करवाते हैं, आपको मैथ्स की क्लासेस भी प्रोवाइड करवाई जाती हैं, जॉब से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको साथ साथ में करवाई जाती है। वीकली के साथ साथ में आपको मंथली करंट अफेयर भी आपको साथ साथ में करवाने का काम किया जाता है। तो आई होप कि जो क्लास है आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।